नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ स्मृति से। आगे बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जिस प्रकार वैज्ञानिक नहीं पता लगा पाए कि यहाँ क्या होता है और क्या नहीं, उसी तरह उल्लासनगर का मनेरा गांव का रास्ता भी यूं ही है, जो कब बनेगा और कब नहीं इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। नीति बदल गई, सरकार बदल गई, लेकिन यह रास्ते की परिस्थिति नहीं बदली। कई लोग रोजाना इस रास्ते से गुजरते वक्त गंभीर रूप से घायल होते हैं। इतना ही नहीं, आसपास के रहवासियों को शारीरिक पीड़ा का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन इस रास्ते को लेकर अक्सर ही राजनीति होती रहती है। कभी हवन किया गया तो कभी गड्ढों पर नाव चलाई गई। आइए सुनते हैं क्या कहना इस विषय में हमारे संवाददाता कुणाल कपूर का। समय कुछ इस तरीके का चल रहा है कि आज क्या है और कल क्या हो जाए इसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन सा हो चुका है। लोग बदल जाते हैं, सत्ता बदल जाती है। यहाँ तक कि अचानक से आपने देखा होगा कुछ दिनों से जो कि महाराष्ट्र की राजनीति चल रही थी तो मुख्यमंत्री ही बदल गए। तो अगर इन चीज़ों को देखना है कि हालात किस तरीके से चल रहे हैं और क्या होना है, तो उसके लिए आज के समय में हमें जो है फ्लैशबैक पे जाना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होगा आगे इसका अंदाज़ा हम लगा नहीं सकते। लेकिन परिस्थितियाँ ख़राब क्यों है इसका अंदाज़ा लगाने के लिए फ्लैशबैक में जाना बहुत ज़रूरी है। और जिस रास्ते पे हम खड़े हैं इस रास्ते के बारे में बताना भी आपको जो है कोई नई बात नहीं होगी। लेकिन यदि इस रास्ते के फ्लैशबैक पे आप जाएंगे तो पिछले 15 सालों का भी आप इतिहास देख लें तो ये इसी तरीके से परिस्थिति में है। लेकिन किसी भी तरीके का सुधार यहाँ पे नहीं हुआ। मंत्री बदल गए, नेता बदल गए, सरकारें बदल गई, लेकिन आश्वासन जो थे नागरिकों के लिए वही रहे। 15 साल के फ्लैशबैक में आप अगर देखेंगे तो काफ़ी दिक्कतें आपको होगी। तो इसके लिए हम आपके लिए जो है इसे आसान कर देते हैं। 1 साल पीछे आप चले जाइए। 1 साल पीछे की यदि तस्वीरें आपको बताएं तो उस समय में महाविकास अघाड़ी सत्ता में थी और विरोधी पक्ष में भाजपा थी। तो इसी रास्ते को लेकर जो है कई विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे। यहाँ तक कि भाजपा के विधायक द्वारा यहाँ पर नाव चलाई गई, तो कई जगहों पर जो है हवन पूजन किए गए और सत्ताधारी पे जो है निशाना लगाया जा रहा था कि इस रास्ते को जो बनाने में कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही है, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से समय बदल गया है तो फ्लैशबैक से वापस आप आ जाइए। अब जो है सत्ता भाजपा और शिवसेना की है, जो कि शिवसेना गढ़ बताया जाता है शिंदे गढ़ को। तो उसकी अब जो है यहाँ पर परिस्थिति ये देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी में होने के बाद भी यहाँ का विकास कार्य पिछले कई सालों से नहीं कर पाए। अब जो है सत्ता बदल गई है, जो विरोधी पक्ष में थे वो अब जो है सत्ता पक्ष में आ गए हैं और सन्नाटा यहाँ पे छाया हुआ है। एक गौर करने वाली बात यह है कि पिछले साल जो विधायक भाजपा के यहाँ पर नाव चला रहे थे, हवन कर रहे थे, लेकिन अब वो अचानक से लापता हो चुके हैं। अब शायद से वो कहीं बैठ कर ये प्लानिंग कर रहे होंगे कि इस रास्ते को किस तरीके से बनाया जाए। लेकिन अब देखना ये भी होगा कि दिलचस्प बात के जिस तरीके से जो बरमूडा ट्रायंगल की हम बात करें, जो कि विश्व के लिए एक अजूबा है, वो तो वहाँ पर क्या होता है इसका अंदाजा आज तक वैज्ञानिक नहीं लगा पाए। तो अब देखना ये भी होगा कि रास्ता जो है बरमूडा ट्रायंगल की तरह जो कि पिछले कई सालों से बन नहीं पाया है, तो क्या ये बन पाएगा या फिर इसकी परिस्थिति उस तरीके से होगी कि विरोधी पक्ष में जब होंगे तो आप जो इसका विरोध करेंगे, जब सत्ता पक्ष में आप आ जाएंगे तो आप शांत होकर बैठ जाएंगे और आपको ये समस्याएं नजर नहीं आएगी। बहरहाल अब देखना यह है कि लंबे समय से जो कि कार्य यहाँ पर नहीं किया गया, उल्लासनगर 4 नंबर VTC परिसर से रास्ता शुरू होता है, जो कि उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 के नेताजी को छोड़ता है। मारेरे गांव का रास्ता है, ये गांव देवी के रास्ते से जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। पिछले कई सालों से नेताओं ने यहाँ पे कुछ नहीं किया। अब देखना है कि आने वाले समय में वो क्या कर पाते हैं। नहीं तो ये तो यही कहेंगे हम कि जो मतदाता है वो सिर्फ मतदान देने के लिए ही रह गए हैं। उसके बाद सत्ता किस तरीके से बनेगी, मंत्री कौन होंगे और नेता किस तरीके से काम करेंगे, प्रधानमंत्री कौन बनेगा और चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, ये सिर्फ और सिर्फ नेतागण और पार्टी ही डिसाइड करेगी। और सिर्फ आपको जो है मतदान के दिन में हाथ जोड़कर विनती की जाएगी कि आइए मतदान कीजिए और हमें सत्ता में बिठाइए। और हम जो है कहीं ना कहीं बढ़ तो जाएंगे, लेकिन आप इसी रास्ते के गड्ढों में कहीं ना कहीं समाते हुए नजर आएंगे। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एच न्यूज़।